बिलावल की इमरान खान को पार्लियामेंट में आने की दावत और न आने पर संगीन नताइज की वार्निंग एक साथ। बेनजीर की बरसी के जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, कठपुतली के लिए आखिरी वार्निंग है, वो आए और पार्लियामेंट में बैठे, नैब और इलेक्शन इस्लाहात का हिस्सा बने। वो नहीं चाहते कि सिलेक्टेड के खिलाफ नैब इस्तेमाल हो, नहीं चाहते कि ये जेल में बंद हो और साबिक खातून अव्वल बच्चों के साथ वहां चक्कर लगाए। आखिरी वार्निंग है कि वो पार्लियामेंट में आकर काम करें, वरना जिन्होंने अपना काम करना है वो उससे नहीं रोक सकते। बिलावल ने कहा कि सिलेक्टेड को व्हाइट हाउस नहीं, बिलावल हाउस की साजिश ने निकाला। अमरीकी सदर नहीं, जियालों की जद्दोजहद ने घर भेजा है। पहली बार किसी वज़ीर आज़म को फौज या अदालत की बजाय पार्लियामेंट ने घर भेजा है, यही जमहूरियत का इंतकाम है। कहा कि आसिफ जरदारी ने दानिशमंदी जैसे परवेज मुशर्रफ को दूध से मक्खी की तरह निकाला, वैसे ही सिलेक्टेड और इसके सहूलतकार को निकाला। आसिफ जरदारी ने कहा है कि जमहूरियत का तसलसल बेनज़ीर का ख्वाब था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस ख्वाब की तकमील कर दी है। मौजूदा असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। इदारों का सियासत से लाताल्लुकी और आइन पर अमल करने का ऐलान बीबी शहीद के ख्वाब की ताबीर है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के आहानी आज़म का सबूत है। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म की ज़िंदगी जहद मुसलसल की वलवला अंगेज़ दास्तान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बरसी पर खिराज अक़ीदत। कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जमहूरी और सियासी जद्दोजहद की रोशन अलामत है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि जब अफगान सरहद पर लगी बाड़ तोड़ी जा रही थी तो क्या उस वक्त इनका काम सियासी इंजीनियरिंग करना था। एक टीवी इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा से कहा था कि दहशतगर्दी बढ़ने का खदशा है। तहरीक इंसाफ का इज्तिमाई इस्तीफों पर इसरार, स्पीकर कौमी असम्बली का इनकार। तहरीक इंसाफ के वक्त ने मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया, स्पीकर ने भी जगह सा जवाब दे दिया। बोले मुलाकात खुशाइंद है लेकिन इस्तीफों की तस्दीक अलग अलग ही होगी। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने राजा परवेज अशरफ को टेलीफोन पर कहा कि इज्तिमाई इस्तीफों की जगह तहरीक इंसाफ का वक्त स्पीकर के सामने भेजने का फैसला हुआ है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक तय पाया है कि स्पीकर की गड़ी खुदाबक से वापसी पर पीटीआई वक्त से मुलाकात हो। कोशिश है पंजाब में बात गवर्नर राज तक ना पहुंचे, लेकिन गवर्नर राज भी आइन का हिस्सा है। परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लें तो उन्हें हक है कि पंजाब असेंबली तोड़ दें। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, गवर्नर को सदर नहीं वजीर आजम हटा सकता है। गवर्नर पंजाब का वजीर आला को डी नोटिफाई करने के अमल में शामिल ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ मुबैना कार्रवाइयों से लाइल्मी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पीटीआई ने अपने दौर में वक्त पर सस्ता तेल और गैस ना खरीद कर मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। इमरान न्याज़ी ने मुल्क की तामीर और तरक्की और खुशहाली का रास्ता रोका। शमसी तवानाई से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई में पिछले आवाम को इत्तेहादी हुकूमत से तवक्कुआत हैं। 10,000 मेगावाट के सोलर मनसूबों पर काम शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस्लामाबाद में 2 बार हल्का बंदियां हो चुकी हैं। हुकूमत को पहले ख्याल क्यों न आया कि वक्त पर यूसेज बढ़ा लेनी चाहिए। खदशा है कि हुकूमत हल्का बंदी करके दोबारा यूनियन काउंसिल्स में रद्दोबदल न कर दे। हुकूमत कहीं तो इस चीज़ को रोके। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आबादी में इजाफे का मामला देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर बल्दियाती उम्मीदवारों का एहतजाज, इंतखाबी अखराजात की वापसी का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को पीडीएम का मुआवन करार दे दिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने पर रद्दअमल में असद उमर ने कहा, हुकूमत ऐसी जमहूरियत चाहती है जिसमें जमहूर के पास जाना ना पड़े। हुकूमत हर इलेक्शन से भाग रही है। बताया जाए 6 माह में कितने बच्चे पैदा हो गए कि यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाई जा रही है। पहले पीडीएम ही मेयर के बराह रास्त इलेक्शन के खिलाफ अदालत गई थी। 31 दिसंबर को ही इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील। पीटीआई की फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद, हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। करार दिया कि कल फरीकैन को सुनकर फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ के वकील ने दलील दी कि क्या 6 माह में आबादी इतनी बढ़ गई है कि हुकूमत ने फौरी 125 यूनियन काउंसिल्स कर दी। विफाकी हुकूमत ने 20 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज नहीं किया। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात ना कराए तो क्या ये अदालत हुक्म दे सकती है।
रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा है कि आर्मी चीफ को बदनाम करने की कोशिशें बंद होनी चाहिए। ये कहना फजूल है कि लीक्स नए सरबराहों के अहकामात पर किए गए जाली ऑडियो लीक्स की परवाह किसे है। तहरीक इंसाफ ने ऐसा कोई मुतालबा लेकर आर्मी चीफ से रब्ता नहीं किया। एक अलग बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो मज़ामत और अवामी ताकत की अलामत थी। बदकिस्मती से उन्होंने पार्टनर का गलत इंतखाब किया, जिसकी वजह से भुट्टो की विरासत का खात्मा हो गया। सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। गवर्नर ने वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर के बेदरीग इस्तेमाल को कानूनी हैसियत देने का तरमीमी बिल एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। कहा हेलीकॉप्टर के गैर मजाज अफराद के इस्तेमाल का जुर्म माजी में हो चुका। ये कानून साजी एक जुर्म को तहफ़्फ़ुज़ देने के मुतरादिफ है। तरमीमी बिल में 2008 से अब तक सरकारी हेलीकॉप्टर के हर तरह के इस्तेमाल को कानूनी हैसियत दी गई है। एंटी करप्शन पंजाब ने नून लीग के रुकन कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद अशरफ को 157 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जे के केस में गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से चौधरी अशरफ की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा इमरान खान के कहने पर एंटी करप्शन को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सरबरा काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का इमरान खान से असम्बली में वापस जाने का मुतालिबा। कहा सिर्फ तनख्वाहें और मुराद लेनी है तो उनका कोई फायदा नहीं। लाहौर में तकरीब से खिताब में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। न फौज को आना है न किसी और को। ये वक्त गुजर गया तो फिर किसी के हाथ नहीं आएगा। कराची टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने दूसरी इनिंग्स में किसी नुकसान के बगैर 165 रन बना लिए। पहली इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए मजीद 273 रन दरकार। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 438 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम कल के स्कोर 161 रन पर ही आउट हो गए। आगा सलमान ने टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी बनाई। सलमान 103 रन और सरफराज अहमद 86 रन पर आउट हुए। टिम साउथी ने 3 विकेट्स हासिल की। हमारे आने से एक दिन पहले पिछली मैनेजमेंट ने टीम का ऐलान कर दिया। पैगाम भिजवाया भी था कि अभी टीम का ऐलान ना करें। PCB के चेयरमैन नजम सेठी का रमीज राजा को जवाब। कहा कि हमने टीम में 1-2 अहम तब्दीलियां की हैं। अपने साबिका दौर में हमने 5 अकेडमीज बनाई थी। गैर मुल्की कोचेस के सामने सिफारिशें नहीं चलती। मारूफ मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील को कनाडा में दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनके बेटे यूसुफ जमील के मुताबिक अल्लाह के फजल से मौलाना तारिक जमील की हालत बहुत बेहतर है। गवादर में हक दो तहरीक के रहनुमाओं की गिरफ्तारी और कारकुनों पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज जारी। एहतजाज के बायस ब्लॉक की गई कोस्टल हाईवे खुल गई। गवादर में बिजली और इंटरनेट सर्विस भी बंद। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके का दहशतगर्द धमाके के दिन ही खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंचा था। पीरबधाई टर्मिनल पर देखा गया बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट के साथ सफर कर रहा था। किसी दूसरे शख्स से राबते में था। जियो फेंसिंग के जरिए I-10 में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। तहकीकात में पेशरफ सामने आ गई। दहशतगर्द की बस टर्मिनल पर किसी से मुलाकात हुई या नहीं सबूत नहीं मिल सका। पोलैंड की 2 खवातीन अपने साबिक शोहर से बच्चों की तहवील के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गईं। पाकिस्तानी खावन दोनों बीवियों से तलाक के बाद अगस्त 2021 में बेटे और बेटी को लेकर पाकिस्तान आ गया था। अदालत ने दोनों बच्चों को माओ के हवाले करके फैसले तक पोलैंड के सिफारत खाने में रखने का हुक्म दे दिया। बच्चों के वालिद ने कहा कि उसकी साबिक बीवियां क्रिश्चियन हैं। वो अपने बेटे और बेटी की दीनी तरबियत के लिए पाकिस्तान आया था। एज़ानोवा अपने बेटे और जहाना अपनी बेटी से 1.5 साल बाद मिली तो जज्बात पर काबू न रख सकी। पंजाब KP और सिंध के कई इलाकों में धुंध के बाइस ट्रेन कई घंटे ताखीर का शिकार। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई ऑपरेशन मुतासिर। बैरून मुल्क से आने वाली 4 परवाज़ों को इस्लामाबाद उतारा गया। गहरी धुंध के बाइस मोटरवेज़ के मुख्तलिफ सेक्शन बंद और कौमी शाहराहों पर भी रवानी मुतासिर। स्मॉग के बाइस लाहौर के तालीमी इदारे मज़ीद 7 रोज़ बंद करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक़ केस में हिदायत जारी कर दी। मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल। पाक अफगान बालाई सरहदी इलाकों में हल्की बारिश शुरू। शिमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।
4 महीने हो गए हमारे पास, ये सारा इलाका हमारा डूबा हुआ है। किसी ने पूछा नहीं कि आपके कैसे हाल हैं। हम ही किश्तियों में आते हैं और जाते हैं। खाधो न तो मिले, बार नंढड़ा नंढड़ा बेचारा भूख मरे था, इते बैठा आयूं असी, न को तंबू मिलो न कोई शय मिली। 4 माह बाद भी सैलाब के पानी ने घेर रखा है। सर्दी ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी, किसी ने खैर खबर नहीं ली। मीरपुर खास की तहसील डिगरी में सैलाब मुतासरीन की दुहाई, पानी में डूबे देहात के मकीन प्लास्टिक ड्रम जोड़कर बनाई गई कश्तियों पर आने जाने पर मजबूर हैं। अमरीका में यकबस्ता हवाओं और शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। हादसात में अमवात की तादाद 60 हो गई। शहर बफेलो में 27 अफराद हलाक हुए। 40 इंच बर्फ में दबी गाड़ियों, मकानात और बर्फ के ढेरों में फंसे अफराद की तलाश जारी। अमवात में इजाफे का खदशा। मंगल को मजीद 2900 परवाजें मनसूख। जुम्मे से अब तक मनसूख परवाजों की तादाद 16,000 से ज्यादा हो गई। 10,000 से ज्यादा अफराद अब तक बिजली से महरूम। मौसम सरमा के बदतरीन तूफान से सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत न्यूयॉर्क में फेडरल इमरजेंसी का ऐलान। न्यूयॉर्क की एरी काउंटी का एक सब स्टेशन 18 फुट बर्फ तले दबा है। पंजाब की सियासी सूरत हाल में पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा अब्दुल अलीम खान को मुलाकात के लिए बुला लिया। वज़ीर आज़म के मुशीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पंजाब असम्बली में नंबर गेम इंतहाई दिलचस्प है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब पर हमारी भरपूर तैयारी है, इंशाअल्लाह सरप्राइज देंगे। लाडले को लाने के लिए बेगुनाह नवाज शरीफ को बलि क्यों चढ़ाया गया? नवाज शरीफ से ज्यादतियों का एतराफ काफी नहीं, माफी मांगकर उन्हें पाकिस्तान वापस लाना होगा। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फॉरेन फंडिंग और बेटी के केस में फैसले किए बगैर इलेक्शन में जाएंगे तो कौम एतमाद नहीं करेगी। PTI ने 4 साल में पिछली हुकूमतों से दुगने कर्जे लिए। वफाकी वजीर शरीर रहमान की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कंटेनर पर खड़े होने वालों की तबाहकारियां सबके सामने हैं। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान इस्तीफे देकर स्पीकर के पांव पकड़ते हैं कि तनख्वाह और मराहत ना काटी जाए। रज़ा रब्बानी बोले, इंतखाबात अकेले लड़ना है या PDM के साथ, ये फैसला पार्टी क़यादत करेगी। पेशावर में सूबाई वजीर बल्दियात इकबाल वजीर के खिलाफ महकमा बल्दियात के मुलाजमीन का एहतजाज। विलेज काउंसिल्स और नेबरहुड काउंसिल्स के दफ्तर पर ताले लगा दिए। वजीर बल्दियात इकबाल वजीर पर DG बल्दियात के दफ्तर में घुसकर अमले को यरगमाल बनाने और क्लास 4 की भर्तियों में असरअंदाज होने का इल्जाम है। लाहौर में महकमा तालीम के एजुकेटर्स और असिस्टेंट मॉनिटरिंग अफसरान सड़कों पर निकल आए। मुलाजमतों की मुस्तकिली के लिए लाहौर में क्लब चौक पर धरना दे दिया। एजुकेटर्स के धरने के बायस मॉल रोड, डेविस रोड और मुल्का सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की मुलाकात। परवेज़ इलाही का पंजाब में बॉक्सिंग एरिना और जिम बनाने का ऐलान। आमिर खान इससे पहले गुजरावाला गए, होटल में चाइनीज़ और पाकिस्तानी खानों के मज़े लिए। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की नई तख्लीक तेरे बिन की तहलका खेज तशहीर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के नाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ बन गई। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी इस बार भी देखने वालों को सरप्राइज करेंगे। नई ड्रामा सीरियल तेरे बिन से जो 28 दिसंबर से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे जियो पर पेश की जाएगी। और बॉलीवुड के दबंग खान को सालगिरह मुबारक। एक्शन, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट से भरपूर किरदार निभाने वाले, दुनिया भर में शायकीन के दिलों पर राज करने वाले सल्लू भाई 57 बरस के हो गए। सलमान खान को सालगिरह पर दुनिया भर से परस्तारों की मुबारकबाद।